हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। दोस्त आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आईटीआई एक ऐसा कौन सा ट्रेड है जो आपको गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्द दिला सकता है। यदि आप आईटीआई करने की सोच रहे हैं या कर लिए हैं तब आपको इस वीडियो को पूरा देख लेना चाहिए ताकि आपको पता चल सके ऐसा कौन सा ट्रेड है जिसके थ्रू यदि आप आईटीआई कर लेते हो तो फिर दोस्त आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। आपको हर महीने या हर 6 महीने, हर 3 महीने में आपको वैकेंसी देखने को मिलती रहेंगी गवर्नमेंट से रिगार्डिंग। सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट जो है किस ट्रेड से रिगार्डिंग वैकेंसी निकालती है यदि आईटीआई के लिए निकालती है तो बस इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप बहुत आसानी से डिसीजन ले पाओगे कि आपको कौन सा ट्रेड से करना चाहिए आईटीआई। क्योंकि दोस्त यहाँ पे आईटीआई में 100 से ज़्यादा ट्रेड हैं, ब्रांच हैं, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाते हो जब आप आईटीआई करने के लिए जाते हो। तो सबसे पहले जान लेते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस ट्रेड के लिए निकलती है। तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो निकलती है वो है फिटर और इलेक्ट्रीशियन। आप कहीं पर भी देख लो, जब भी वैकेंसी आईटीआई से रिगार्डिंग गवर्नमेंट लॉन्च करती है तो आपको इलेक्ट्रीशियन और फिटर से रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा वैकेंसी रहती है। और इलेक्ट्रीशियन में तो लोग ज़्यादा करते भी हैं, तो यहाँ पे कंपटीशन भी है, भर्ती ज़्यादा है तो कंपटीशन भी है, ठीक है। लेकिन आप थोड़ा सा तैयारी कर लेते हो, पढ़ाई करके जाते हो उस एग्ज़ाम की। और दोस्त जैसे कि रेलवे हो गया, रेलवे में एग्ज़ाम निकला आईटीआई इलेक्ट्रीशियन या फीडर की, यदि आप पढ़ाई करके जाते हो तो आपको होने की संभावना बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे भर्ती ज़्यादा निकली है। लेकिन यदि आप कंप्यूटर से हो, 2-4 भर्ती निकली हैं, 10 भर्ती निकली हैं और आप यहाँ पे जाते हो, भले तैयारी करके जाते हो लेकिन वहाँ पे होने के चांसेस ये थोड़ा कम है क्योंकि कंपटीशन यहाँ पर भी है, बट जो है भर्ती बहुत कम निकली है। तो दोस्त यहाँ पर मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि यदि आप आईटीआई करने जा रहे हो तो फिटर या इलेक्ट्रीशियन से करिए। तो दोस्त आपको जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हेल्प मिलेगा। जब आप किसी भी गवर्नमेंट के लिए एग्ज़ाम दोगे तो वहाँ पे भर्ती आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगी। और या फिर आप देख लो, चाहे प्राइवेट हो, मल्टीनेशनल कंपनी हो, नवरत्ना महारत्ना जैसे भेल, डीआरडीओ जैसी कंपनी हो, कोई भी प्राइवेट या मल्टीनेशनल कंपनी या नवरत्ना महारत्ना जैसी कंपनी हो, यहाँ पर आईटीआई के बंदों को जॉब जो है बहुत जल्दी मिलती है कंपेरिजन तो बीई बीटेक डिप्लोमा जो बंदे करके रखते हैं उनके कंपेरिजन में आईटीआई के बंदों को सबसे ज़्यादा हायर किया जा रहा है इस टाइम आईटीआई का डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो यदि आप आईटीआई करने जा रहे हो, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, आपको जॉब मिलनी है, ये तो तय है। लेकिन दोस्त आप यदि फिटर या इलेक्ट्रीशियन से करते हो तो आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा है आपके जॉब मिलने के चांसेस। आप जैसे ही कर लोगे ना तो आपको अप्रेंटिसशिप में कोई भी कंपनी रख लेगी। प्राइवेट कंपनी में आप चले जाओ, मल्टीनेशनल में आप गेट में ही चले जाओ, आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, ट्रेनिंग में रख लेगी। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको एग्जाम देना पड़ेगा। वहाँ पर यदि आप जाते हो तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा, आपको ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप होगा, उसके बाद दोस्त आपको जो है और एग्जाम हो सकते हैं या फिर आपको वहाँ पर ही परमानेंट रख लेगी कंपनी, ठीक है, यदि गवर्नमेंट है तो। यदि प्राइवेट है तो अप्रेंटिसशिप कराने के बाद कंफर्म नहीं है कि आपका परमानेंट हो जाएगा, लेकिन हो जाता है। आईटीआई बंदों को कोई भी कंपनी हायर करती है, रखती है, क्योंकि एक शिफ्ट में हजार बंदे काम करते हैं। जैसे आइसर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, फोर्स मोटर हो गया, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी है जहाँ पे एक शिफ्ट में 2-2, 3-3 हज़ार बंदे काम कर रहे हैं। तो वहाँ पे आईटीआई बंदों को सबसे ज़्यादा जरूरत रहती है। यदि 10 से 20 आईटीआई बंदे काम कर रहे हैं तो उसमें एक ही बीटेक या डिप्लोमा का बंदा को हायर किया जाता है। तो दोस्त यहाँ पे आप समझ सकते हो कि यदि आप डिप्लोमा डिग्री करोगे तो आपके जॉब के चांसेस कितने कम हो जाते हैं, लेकिन आईटीआई करते हो जॉब के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आईटीआई करने के बाद आपको जॉब मिल जाती है तो आप साथ में डिप्लोमा भी कर सकते हो, जिससे आपके पोस्ट में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, फ्यूचर में आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब यदि आप आईटीआई किसी भी ब्रांच से हो, चाहे फिटर से हो, इलेक्ट्रीशियन, चाहे किसी भी ब्रांच से हो, सैलरी में सेम आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा जब आप शुरू में ज्वाइन करते हो। लेकिन जब आप अपना पढ़ाई करते रहते हो, साथ में डिप्लोमा डिग्री साथ में कर लेते हो, फिर आप वहाँ पे एक्सपीरियंस भी ले लेते हो, कोई एग्जाम निकलता है तो आप एग्जाम क्रैक करते हो और फिर आप आगे बढ़ जाते हो तो आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप सेम आईटीआई कर रखे हो, सब ने कर रखा, चाहे किसी भी ब्रांच से उसकी जॉब लग गई है, आपकी भी लग गई है, ट्रेनिंग में सेम आपको सैलरी भी देखने को मिलेगा, आप सेम ही सब कुछ देखोगे, एक्सपीरियंस हो जाएगा तो उसका भी सैलरी बढ़ेगा, आपका भी सैलरी बढ़ेगा, पोस्ट भी बढ़ेगा। तो फ्रेंड्स सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि आईटीआई आप फिटर या इलेक्ट्रीशियन से करते हो तो भर्ती आपको ज़्यादा देखने को मिलती है, आपको वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, तो आपको टाइम वेस्ट आपका नहीं होगा, आपको भागना नहीं पड़ेगा ज़्यादा इधर उधर, ठीक है। तो आप जल्दी जॉब गेट कर लोगे। अब आईटीआई फिटर की जॉब प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर दोस्त आप मेंटेनेंस फिटर बन सकते हैं, पाइपिंग फिटर बन सकते हैं, आप जो है टेक्नीशियन बन सकते हैं। यहाँ पे फिटर की कई जॉब प्रोफाइल है, वेल्डर फिटर बन सकते हैं। तो कई जॉब प्रोफाइल है फिटर की जहाँ पर आप सेट हो सकते हैं, अपना करियर सेट कर सकते हैं। और फिटर में दोस्त आप डिसाइड नहीं करोगे, आपको एज अ फिटर जब आपको जॉब मिल जाती है तो वहाँ पर आपको किस डिपार्टमेंट में यानी किस जॉब प्रोफाइल से रिगार्डिंग्स आपको रखा जाता है वहाँ पर ही डिसाइड किया जाता है कंपनी में, या फिर आपको गवर्नमेंट में, रेलवे में हो जाता है, या फिर कहीं पर भी हो जाता है तो वहाँ पर आपको डिसाइड कर दिया जाता है। यदि पाइपिंग कंपनी में आप जाते हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में, तो पाइप से रिगार्डिंग आपको काम रहेगा। यदि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में जाते हो तो मेंटेनेंस फिटर में रहोगे, या फिर ऑटोमोबाइल में जाते हो तो यहाँ पर भी दोस्त अलग अलग जैसे इंडस्ट्री है वहाँ पर फिटर का काम अलग अलग हो जाता है। बाकी फिटर को ही सबसे ज़्यादा प्रीफर किया जाता है और इलेक्ट्रीशियन
का भी दोस्त बहुत ज़्यादा स्कोप है इस टाइम। और इस टाइम आप देख भी रहे हो इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रीशियन का भी स्कोप बहुत ज़्यादा है। ऑटोमोबाइल ले लीजिए या फिर किसी भी इंडस्ट्री में ले लीजिए, बिना इलेक्ट्रीशियन के कोई भी काम पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक के थ्रू ही सारा काम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन और फीटर डिपार्टमेंट, इसलिए मैंने आपको बोला कि इलेक्ट्रीशियन या फीटर ट्रेड से करते हो तो बहुत ही बेस्ट है, आपको 2 ट्रेड को चूज़ कर लेना चाहिए। और इन्हीं की वैकेंसी सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट में निकलती है और आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।